नमस्कार सभी स्नेहीजनों मित्रों को महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के पटल से। इन दिनों मैं पंडित लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी द्वारा जो तुलसी की प्रामाणिक जीवनी संबंधी महत् शोध किया गया है और जिसे प्राप्त होने पर, जिसकी पांडुलिपि मिलने पर हम इसे प्रकाशित कर रहे हैं शीघ्र, उसका पाठ कर रहा हूँ यथास्थान। आज बाबा रघुवर दास रचित तुलसी चरित का संदर्भ जो तुलसी की जीवनी से मिलता है उसका, और एक दो और ऐसे व्रत हैं उनका पाठ करूँगा। बाबा रघुवर दास रचित तुलसी चरित। अभी कुछ दिनों से गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमाणिक जीवन चरित्र की खोज की जा रही है। ये 1945 में लोकनाथ सलाहकारी जी लिख रहे हैं। ऐसे समय जाली ग्रंथों को प्रमाणिक कहकर उपस्थित करने वालों का किसी नई रचना को लेकर उपस्थित होना आश्चर्य की बात नहीं है। इधर 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में तुलसी चरित्र पर अनेक तथ्यात्मक रचनाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें व्यक्तित्व की रक्षा के हेतु कुछ नई घटनाओं को घटा बढ़ा दिया गया और कुछ ऐसी बातें भी दे दी जिनमें पूर्व भारतीयों द्वारा उपस्थित कृतियों से कुछ मार्के का अंतर है। ऐसी रचनाओं में तुलसीदास जी के एक शिष्य बाबा रघुवर दास का लिखा एक तुलसी चरित है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम संवत 1969 विक्रमी के ग्रीष्म काल में प्रारंभ हुई, जो उसके निकट होने का काल है। सर्वप्रथम हिंदी मासिक मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने हिंदी नवरत्न पर अपने विचार प्रकट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास के जीवन संबंध में अनेक बातें ऐसी कही हैं जो अब तक ही निर्धारित बातों में बहुत उलटफेर कर देती हैं। ऐसी कल्पनाएं तक किसी अन्य ने नहीं की हैं। इंद्रदेव जी इसमें लिखते हैं, गोस्वामी जी का जीवन चरित्र उनके शिष्य महात्मा महानुभाव रघुवर दास जी ने लिखा है। इस ग्रंथ का नाम तुलसी चरित्र है। यह बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसके मुख्य 4 खंड हैं, 1 अवध, 2 कश्मीर, 3 नर्मदा और 4 मथुरा। इनमें अनेक उपखंड भी हैं। इस ग्रंथ की संख्या इस प्रकार लिखी हुई है, 1,33,962 छंद उदारा। यह ग्रंथ महाभारत से कम नहीं है। इसमें गोस्वामी जी के जीवन चरित्र विषयक मुख्य वृत्तांत नित्य प्रति के लिए लिखे हुए हैं। इसकी कविता अत्यंत सरल, मधुर और मनोरंजक है। यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि गोस्वामी जी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवर दास जी विरचित इस आदरणीय ग्रंथ की कविता श्री रामचरितमानस के टक्कर की है और यह तुलसी चरित बड़े महत्व का ग्रंथ है। इसके प्राचीन समय की सभी ज्ञाता विवादों का परिज्ञान होता है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली में यह पूरा विवरण दिया है। 3रा खंड पृष्ठ 11 से 12 तक। इसका जीवन विषयक अंश तुलसी के आत्मचरित के रूप में है। उदाहरण स्वरूप, मोर ब्याह हुए प्रथमे भयु, हस्त प्रास भार्गव घर ठयु, भई स्वर्गवासी 2 नारी, कुलगुरु तुलसी कहु व्रतधारी, तृतीय विवाह कंचनपुर माही, सोईतीय बस विदेश अवगाही, अहो नाथ तिनकीन खुटाई, मात भ्रात परिवार छुड़ाई। तुलसी ग्रंथावली पृष्ठ 15 से। इस पर श्री शिवानंद सहाय जी ने, जो उक्त इंद्रदेव नारायण जी के प्रांतीय स्वजन हैं, को जो उत्तर लिखा, उसका निम्न उद्धरण ही रचना की अप्रामाणिकता
प्रकट करने को पर्याप्त है। हमें ज्ञात हुआ है कि केसरिया यानी चंपारण निवासी इंद्रदेव नारायण की गोस्वामी जी के किसी चेले की 1,00,000 दोहे चौपाइयों में लिखी हुई गोसाई जी की जीवनी प्राप्त हुई है। सुनते हैं, गोसाई जी ने पहले उसके प्रचार न होने का श्राप दिया था, लेकिन लोगों के अनुनय विनय से शाप मोचन का समय संवत 1967 निर्धारित कर दिया। तब उसकी रक्षा का भार उसी प्रेत को सौंपा गया जिसने गोसाई जी को श्री हनुमान जी से मिलने का उपाय बताकर श्री राम जी के दर्शन का उपाय बताया था। कुछ इसमें छूट रहा है, त्रुटि न हो जाए। हाँ, बताया था। यह पुस्तक भूटान के किसी ब्राह्मण के घर पड़ी रही। एक मुंशी जी उसके बालकों के शिक्षक थे। उस पुस्तक का पता लगाकर उन्होंने उसकी पूरी नकल कर डाली। इस गुरुतर अपराध से क्रोधित हो वह ब्राह्मण उनके वध के निमित्त उद्यत हुआ, मुंशी जी वहां से चंपत हो गए। वही पुस्तक किसी प्रकार अलवर पहुंची और फिर पूर्व बाबू साहब के हाथ लगी। क्या हम अपने स्वजातीय इन मुंशी जी की चतुराई और बहादुरी की प्रशंसा न करेंगे? उन्होंने सारी नकल कर ली, तब तक ब्राह्मण को कान तक खबर न पहुंची। और जब भागे तब अपने बोरिया बिस्तर के साथ इस बृहत्काय ग्रंथ को भी लेते हुए इसके साथ ही क्या अपने दूसरे भाई को यह अश्रुतपूर्व और अलभ्य पुस्तक हस्तगत करने पर बधाई नहीं देनी चाहिए? पर प्रेत ने उसकी कैसी रक्षा की और वह उस ब्राह्मण के घर कैसे पहुंची, यह कुछ हमारे संवाददाता से नहीं बतलाया। जो हो, जिस प्रेत की बदौलत सब कुछ हुआ, उसके साथ गोस्वामी जी ने यथोचित प्रत्युपकार नहीं किया। वनखंडी तथा केशवदास के समान उसके उद्गार का उपयोग तो भला करते, उल्टे उसके माथे 300 वर्ष तक अपनी जीवनी की रक्षा का भार डाल दिया। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 19-20 से उद्धृत है। इसके अनुसार सीतापुर प्रांत के किसी राजा ने, जिसकी राजधानी तीखनपुर में थी, तुलसीदास के प्रपितामह परशुराम मिश्र को राजापुर में सम्मान से बसाया था। श्री मिश्र जी पहले सरयू के उत्तर में वस्या नामक ग्राम में रहते थे। काशी में मृत्यु हो गई। इनके पुत्र शंकर मिश्र को वाक सिद्धि प्राप्त हुई थी और राजा रानी के साथ राजकुल के व्यक्ति और सरदार जी इनके शिष्य हो गए। इनके पुत्र रुद्रनाथ हुए, जिनके गणपति, महेश, तुलाराम, मंगल नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुलगुरु तुलसीदास ने इनका नाम तुलाराम रखा था। तुलाराम बाद में तुलसीदास कहे जाने लगे। तुलसीदास के 3 विवाह हुए। 2 विवाह भार्गव ब्राह्मण शाखा में हुए और तीसरा विवाह कंचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की बुद्धिमती पुत्री से। इस तीसरे विवाह में तुलसीदास के पिता थे और उन्होंने कन्या पक्ष से दहेज में 6,000 रुपये लिए थे। इसी बुद्धिमती ने उनका घरबार छुड़ाया था, जिसका दुखड़ा रोते हुए तुलसीदास ने स्वयं ही किसी रघुनाथ नामक पंडित से कहा था, तृतीय विवाह तिन कीन खुटाई, मात भ्रात परिवार छुड़ाई। यह ग्रंथ न तो इंद्रदेव जी स्वयं विद्वान अन्वेषकों के बार बार आग्रह करने पर उपस्थित कर सके और न फिर इसके संबंध में उक्त प्रस्तुति से अन्य कोई अंश ही उपस्थित कर सके। ये इसकी बात यहीं समाप्त होती है। अगला एक और जो ग्रंथ है, भवानी दास विरचित गोसाई चरित, उसकी चर्चा करते हैं। सरीले के स्वामी नंदलाल की परंपरा में अयोध्या के बड़ा स्थान के महंत श्री राम प्रसाद जी के आदेश से भगवान दास ने, जो महात्मा बोधराम के शिष्य थे,
गोसाई चरित की रचना की। इन्होंने गोसाई चरित की रचना की। राम प्रसाद जी का चरित्र उनके उत्तराधिकारी रघुनाथ प्रसाद जी महंत ने महाराज चरित्र के नाम से लिखा है। इससे प्रकट होता है कि राम प्रसाद जी संवत 1760 में उत्पन्न पृष्ठ 11 और संवत 1680 में स्वर्गवासी हुए पृष्ठ 134। इसका रचना काल 1610 के लगभग है। रचयिता ने इसे भक्ति भाव से लिखा है। स्वयं ही कहा है, सब गुण रहित अवगुण सहित तव चरण दृढ़ विश्वास हो, हरि अंश संज्ञा नाम की याचे भवानी दास हो। एक गोसाई चरित पृष्ठ 2 में है। इस रचना का नाम गोसाई चरित लिखते हुए निम्न पंक्तियां दी हैं। यह बल मनहि दृढ़ाय राम चरण शरणाय के, कहो कछु एक गाय श्री गोसाई चरित अद्भुत। गोसाई चरित पृष्ठ 6। इसमें बिखरी हुई सामग्री का संकलन किया गया है जो भक्त समाज में प्रचलित थी। यह विस्तृत चरित्र लगभग 30,000 शब्दों में लिखा हुआ, विविध छंदों में बंधा, भक्ति श्रद्धापूर्ण महात्म ज्ञान से युक्त है। इसमें तुलसीदास के महात्म और उनके द्वारा अलौकिक घटनाओं के चमत्कार प्रदर्शन का विस्तार से वर्णन है, जिसके काल तथा तिथियों आदि का कोई उल्लेख नहीं है। रचना कारण व अपने दीन भाव का उल्लेख करते हुए इसमें लिखा है, तही कुल वैश्य सुधा निधि राम प्रकाश के, हित चरण विषय रस अवधि बस श्री स्वामी की वृत्ति लिए। मोहे आपुन कर जानी मानी कुल कानी पक्षधर, न तरु विषय लपटान कौन हो पात्र कृपा कर। विविध प्रसंग सुनाए गोसाई के सुखदायक, भो निदेश ए चरित करो भाषा गुण गायक। आज्ञा सरधरी जोर कर विनयो कवि कोविद चरण, लख मुख क्षमा कीनी सदा जानी दास अपनी शरण। चरित्र के विषय में इसमें लिखा है उन्होंने, सकल अपूर्व कथा विचित्र प्रसंग विविध विधि, हरिप्रिय जन अभ्यास नवल वर्णो मंगल निधि। पृष्ठ 9 पर है। इसका आधार लेकर ही मूल गोसाई चरित्र की रचना हुई है, जिसके प्रमाण में दोनों में वर्णित नंदास प्रसंग और रसखान प्रसंग का मिलान करना यथेष्ट है। कान कुब्ज एक विप्र नगर कन उज ढिंगवासी, श्री गोसाई गुरु बंधु रहे श्री कृष्ण उपासी। नंददास शुभ नाम स्वच्छ व्रत पद जग गावे, सुने आगमन गोसाई को वृंदावन जाए। मिले पुलक अति प्रेम ते आनंद उर्ण समाये। एक गोसाई चरित पृष्ठ 12। नंददास कनौजिया प्रेम बड़े जिन शेष सनातन तीर पढ़े, शिक्षा गुरु बंधु भय तहीं ते अति प्रेम सुधाय मिले। मूल गोसाई चरित पृष्ठ 29। श्री स्वामी नंदलाल के जन एक प्रिय दयाल दास, ते हुए विषय उदास कियो देव सरी निकट निवास। नित कथा प्रसंग हुई भांति भांति को विलास, श्री गोसाई वाणी को प्रमोद दोष दुखनाश। 3 वर्ष कर चित्त एकाग्र सावकाश, रसखानी वृथानी सुनी लीला आनंद प्रेम रास। उद्धरु विचित्र काव्य कीन कवित्व 150, इष्ट भाव ते बखान कर सप्रेम मति प्रकाश। सब दोहानी कवित्व को देख बड़ो विस्तार, ता कारण तक एक कहो जानब यही प्रकार। रसखान कृत एक कवित्व दोहा गोसाई चरित प्रश्नों। गोस्वामी नंद सुललने की शिष्य पुनि तिस नाम दलाल सुदास गुनी, लिख के सुई पोथी सुठाऊं गयो गुरु को ढिंग जाए सुनाए दयो। जमुना तट पे 3 वत्सर लो रस खाने जाए सुनावत भू। मूल गोसाई चरित पृष्ठ 20 से है। इस प्रकार उक्त गोसाई चरित्र के वृक्ष से मूल गोसाई चरित्र बीज बनकर उत्पन्न हुआ है। इसमें 10 गुणित 12 आकार के 64 पृष्ठ हैं। इनमें गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता भाग 1 में पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने इसे भूल से बैजनाथ दास लिख दिया है। पृष्ठ 61। इसमें प्रथम मंगलाचरण स्वरूप श्री गणेश व श्री राम आदि की वंदना है
और उसके बाद नाभा जी का प्रसंग तथा नंददास गुरु भाई प्रसंग आदि 12 प्रसंगों की सविस्तार कथा है जो तुलसीदास जी की जीवनी में उल्लेखनीय है। श्री वैजनाथ दास महाशय और श्री महादेव प्रसाद आदि के लिखे तुलसीदास के चरित्र विषयक ग्रंथों की रचना उक्त गोसाई चरित्र के आधार पर की गई है। इसमें आलोक चमत्कार और घटनाओं का ही विशेष उल्लेख है, जिनमें लेखकों की तुलसी विषयक भक्ति तो स्पष्ट होती है, पर जीवनी के लिए ऐतिहासिक आधार कुछ नहीं मिलता। इसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण जो संदर्भ है वो है नंददास का, वार्ता नंददास का। इसको लेते हैं और इसके साथ ही आज की चर्चा समाप्त करेंगे। वल्लभ कुल संप्रदाय में तुलसीदास अष्टछाप के महाकवि नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई के रूप में वर्णित किए गए हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख गोकुलनाथ जी संवत 1608-1668 विक्रमी में जो थे के ग्रंथ 252 वैष्णवों की वार्ता में हुआ है। इनके पूर्व नाभादास जी ने नंददास जी के विषय में कहा है, स्वयं कहा है, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति कुल मुक्ति भक्ति रस गान उजागर, प्रचुर अवधलों स्वयस रामपुर ग्राम निवासी, सबल सुकुल संबलित भक्ति पद रेणु उपासी, चंद्रहास अग्रज सुकृत परम प्रेम में पगे, श्री नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। ये भक्तमाल से है, यह प्रमाणिक अपने आप में हो जाता है। नाभादास नंददास जी को श्री कृष्ण प्रभु की माधुरी भक्ति में लीन रसिक श्रेष्ठ गीतकार कवि और समुद्र पर्यंत प्रचुर कीर्ति प्राप्त लिखते हैं। नाभादास जी नंददास जी की लिखा, परंतु वे उन्हें चंद्रहास अग्रज कहते हैं, ना कि तुलसीदास के अनुज। प्रियादास ने भी अपनी टीका में उन्हें तुलसीदास का अनुज नहीं लिखा। नाभादास जी नंददास जी को शुक्ल कहते हैं, ये थोड़ा अंतर आता है। किंतु 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास जी स्पष्टता रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के भाई कहे गए हैं। इसमें लिखा है 200 वैष्णव वार्ता में, नंददास जी तुलसीदास के छोटे भाई थे। नंददास जी ऐसे विचारे कि मैं श्री रणछोड़ जी के दर्शन को जाऊं तो अच्छी है, ये उन्होंने विचार किया। जब इनने तुलसीदास जी ते पूछी तब तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। जासू दिन ने द्वारका जायवे की नहीं कही, जासू इनने द्वारका जायवे की नहीं कही। एक क्षण के लिए कुछ सदा, हाँ। सो वे नंददास जी ब्रज छोड़ के कहूँ जाते नहीं होते। सो नंददास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी ने विचार किया कि नंददास जी की टेक हमसे अधिक है। हम तो अयोध्या छोड़ के काशी में रहे हैं और नंददास तो कहूँ ब्रज छोड़ के कहीं जाए नहीं हैं। इनकी टेक हमारी टेक से बड़ी है। सो नंददास के बड़े भाई तुलसीदास होते। सो काशी जीते नंददास जी को मिलवे के लिए ब्रज में आए। सो मथुरा में आए के श्री जमुना जी के दर्शन करे। पाछे नंददास जी की खबर काढ़ के श्री गिरिराज जी गए, जहाँ तुलसीदास जी नंददास जी को मिले। जब तुलसीदास जी ने नंददास जी को कही कि तुम हमारे संग चलो, ग्राम रुचे तो अयोध्या में रहो, पुरी रुचे तो काशी में रहो, पर्वत रुचे तो चित्रकूट में रहो, वन रुचे तो दंडकारण्य में रहो। ऐसे बड़े बड़े धाम भी रामचंद्र जी ने पवित्र किए हैं। तब नंददास जी ने ये पद गायो। जो गिरि रुचय तो बसों गोवर्धन, ग्राम रुचय तो बसों नंदग्राम, नगर रुचय तो बसों श्री मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचय तो बसों श्री यमुना तट,
सकल मनोरथ पूरन काम, नंद दास कानन रुचे, तो बसो भूमि वृंदावन धाम। ये पद सुन के तुलसीदास जी चुप रहे। ये पद सुन के तुलसीदास जी चुप रहे। आगे फिर उसमें आती बात, जब नंददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन को गए, तब तुलसीदास उनके पीछे पीछे हो गए। जब श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे, तब तुलसीदास जी ने माथो नबाओ नहीं। तब नंददास जी जान गए जो ये रामचंद्र जी बिना और दूसरे को नवे नहीं। तब नंददास जी ने मन में विचार कीनो, यहाँ पर श्री गोकुल में इनको श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराऊं, तब इस कृष्ण को प्रभाव जाने। तब नंददास जी ने गोवर्धन नाथ जी से विनती करी। वह दोहा, कहा कहूँ छवि आपकी, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण ले हाथ। ये बातें सुन के श्रीनाथ जी की कानतें विचार भयो, जो श्री गोसाई जी के सेवक कहे सो हमको मानू चाहिए है? जब श्री गोवर्धन जी ने श्री रामचंद्र जी को रूप धर के तुलसीदास जी को दर्शन दे, तब तुलसीदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडवत करी। अष्टछाप पृष्ठ 94 से 102 तक है ये वर्णन। इधर कुछ समय से 252 वैष्णव की वार्ता के विषय में यह संदेह उठाया जा रहा है कि कदाचित वह गोस्वामी गोकुलनाथ जी की लिखी हुई नहीं है। इसके विषय में सर्वप्रथम पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 480 में लिखा है कि यह गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि उसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्तिभाव से उल्लेख है। 252 वैष्णवों की वार्ता औरंगजेब के समय के लगभग लिखी गई प्रतीत होती है। इसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदुस्तानी के अप्रैल 1932 के अंक में इसके विषय में लिखा है कि इसमें गोकुलनाथ जी के स्वयं के प्रशंसात्मक उल्लेख के साथ ही इसमें एक स्थान पर 1991 वार्ता में लाड़बाई धारबाई के धन को औरंगजेब के द्वारा लूटे जाने की बात लिखी होने से भी यह गोकुलनाथ की रचना नहीं है। पृष्ठ 185। इसके आधार पर श्री माता प्रसाद गुप्त ने अपने तुलसीदास नामक पृष्ठ 92-93 में इस रचना को गोकुलनाथ जी द्वारा रची मानने पर आपत्ति प्रकट की है। इन्हीं ने यह भी लिखा है कि प्रियादास रचित भक्ति रस बोधनी में अनेक कथाएं हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, पर साथ ही उन्हें जहाँ प्रियादास ने जिन भक्तों की जीवनी पर घटनाएं मानी हैं, वहीं उन भक्तों से निम्न भक्तों की घटनाएं भी वार्ता में दी गई हैं, दिखलाई गई हैं। पृष्ठ 62 से 67। यद्यपि गोकुलनाथ जी के ग्रंथ में 252 वैष्णवों में उनकी गणना अनिवार्य होने से उनके स्वयं के उल्लेख पर से उसके गोकुलनाथ रचित न होने की बात प्रमाणित नहीं, पर उनके पीछे के चरित्र का उल्लेख होना अवश्य संदेह उत्पन्न करता है। इस पर भी यह कहा जा सकता है कि गोकुलनाथ कृत हस्तलिखित रूप में रहा होगा और उसमें पीछे अनेक घटनाओं को जोड़ दिया गया है। इस परिवर्तन या प्रतिलिपि से मूल में अंतर आना स्वाभाविक ही है, परंतु इतने पर से संपूर्ण ग्रंथ गोकुलनाथ रचित न मानना सरासर अन्याय है। कुछ प्रक्षिप्त अंश होने से संपूर्ण रचना अप्रामाणिक नहीं ठहराई जा सकती, ये हमारे सलाहकारी जी का अभिमत है। इसमें गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने इष्ट की दृढ़ता और भक्ति के प्रभाव में नंददास जी को तुलसीदास से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और कृष्ण मूर्ति का राम मूर्ति में परिवर्तित होना नंददास जी की भक्ति के बल से सिद्ध किया है, जबकि यथार्थ में प्रियादास जी आदि से लेकर
दक्षिण के मोरों पंत आदि ने भी उसे तुलसीदास जी के भजन बल की महिमा वर्णन में लिखा है। वल्लभ कुल के सेवकों का महात्मा गान वार्ता में पक्षपात से किया गया है। यह तो वार्ता के पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है। इसको छोड़कर शेष बात केवल यह है कि नंददास जी तुलसीदास जी के भ्राता थे। इसमें रामपुर ग्राम निवासी नंददास शुक्ल को सनाढ़ कुलोत्पन्न भी कहा है, जो श्रीनाथ द्वारे और श्री गट्टूलाल जी के पास की हस्तलिखित प्रतियों में है। इसी के आधार पर स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण दास ने नंदासकृत रास पंचाध्यायी की भूमिका में 252 वैष्णवों की वार्ता के आधार पर नंददास जी का जो वृत्त दिया है उसमें लिखा है, नंददास सनवडिया ब्राह्मण तुलसीदास जी के छोटे भाई पूर्व देश के रहने वाले थे। इससे निश्चित है कि राधा कृष्ण दास जी ने वार्ता की जिस प्रति से नंददास का वृत्त लिखा है उसमें नंददास का सनाढ़ होना लिखा था। इसके विषय में श्रीयुत मिश्र बंधुओं ने अपने विनोद में लिखा है कि नंददास किसी तुलसीदास के भाई थे। मिश्र बंधु विनोद 247। पंडित रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 211। इसमें मिश्र बंधुओं ने तो बिना विचार के मत प्रकट कर डाला है। यदि नंददास जी किसी अन्य तुलसीदास के भाई थे जो बनारस में रहते थे और रामायण भाषा के रचयिता थे, तो उनकी खोज करके उनका कुछ परिचय देना आवश्यक था। बिना इसके किसी अन्य तुलसीदास के भाई कहना सर्वथा अग्राह्य ही है। पंडित रामचंद्र वार्ता के उस मत को पंडित रामचंद्र शुक्ल वार्ता के उस मत को देकर लिखते हैं, पर गोस्वामी जी का नंददास से कोई संबंध ना था। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 211। शुक्ल जी हिंदी साहित्य संसार के विवेचक माने जाते हैं। उनके उक्त मत को पढ़कर आश्चर्य होता है। तुलसीदास जी से नंददास का कोई संबंध ना था, इस पर कुछ भी विचार न करके, कोई प्रमाण न उपस्थित करके उसे पूर्णतया सिद्ध लिखने वाले विवेचक से तो विवेचना बेचारी पनाह मांगती है। इन दोनों मतों के प्रमाणहीन और विवेचनारहित होने के कारण इन्हें अग्राह्य मानना अनिवार्य होता है। सलेहकारी जी कह रहे हैं, स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गोस्वामी तुलसीदास जी की अष्टचाप के महाकवि श्री नंददास जी का भ्राता स्पष्ट कहा है। नंददास जी तुलसीदास के अनुसदा विठ्ठल पदचारी, अंतरंग हरि सखा नित्य जय प्रिय गिरधारी, भाषा में भागवत रची अति सरस सुहाई, गुरु आगे दुज कथन सुनत जल में डुबाई। पंचाध्यायी हटकरी रची तब गुरुवर दुज भय हरत, श्री नंदास रस रास रत, प्राण तजो सुधि सो करत। उत्तरार्ध भक्तमाल पृष्ठ 10। तुलसीदास जी नंददास अग्रज द्विज निजमति गुणगण मंडित, कवि हरि जस गायक प्रेमी परमारथ पंडित। रामायण से राम भक्ति थिर करी राखी, रामायण रचि राम भक्ति थिर करी राखी, थोरे में बहु कहो जगत सब यो को साखी, जग लीन दीन हु जा कृपा, बल न राम जग लीन दीन हु जा कृपा, बल न राम चरते ही तजे, श्री तुलसीदास प्रताप ते नीच ऊंच सब हरि भजे। उत्तरार्ध भक्तमाल पृष्ठ 30 पर।
धर्माचार्य श्री गोकुलनाथ जी लिखित वार्ता में वल्लभ कुल संप्रदाय के सेवकों के अतिशयोक्तिपूर्ण महात्म वर्धन तथा पुष्टिमार्गियों के पक्षपात की अधिकता में घटनाओं के व्यतिक्रम आदि को पाकर उसमें की घटनाओं की सत्यता पर भले ही संदेह करें, पर किसी समकालीन व्यक्ति के भ्राता, यानी ये बात उनकी हो रही है तुलसीदास जी की, समकालीन व्यक्ति के भ्राता तक को वे झूठ वूठ लिख देंगे, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके अतिरिक्त इतिहास के अन्वेषक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तरार्ध भक्तमाल में छानबीन कर तुलसीदास और नंददास के भाई होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। इस संबंध में तुलसी साहित्य के प्रसिद्ध अन्वेषक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त लिखते हैं, नाबादास तुलसीदास तथा नंददास दोनों के समकालीन थे। यदि तुलसीदास और नंददास में भ्रातृ संबंध होता तो नंददास का परिचय देते हुए वह यही क्यों कहते कि उन तुलसीदास से उनका संबंध बताते, यही क्यों करते कि उन तुलसीदास से उनका संबंध बताते जिनका उन्होंने भक्त माल ही में अन्यत्र परिचय दिया था, बजाय इसके कि उन चंद्रहास के साथ उनका संबंध स्थापित करते जिनके संबंध में वह अपने भक्तमाल में एक भी शब्द नहीं कहते हैं। सौरों की सामग्री के अनुसार नंददास के सगे भाई चंद्रहास ही थे, तुलसीदास नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि नाबादास जी ने न केवल चंद्रहास का भ्रातृ संबंधी नंददास का परिचय देते हुए दिया हो, फिर भी किसी और प्रकार से दोनों महानुभावों की सन्निकटता नाबादास जी व्यक्त कर ही सकते थे। संबत 1769 में उक्त छप्पियों पर टीका करते हुए प्रियादास जी भी इस संबंध का उल्लेख नहीं करते। ये उन्होंने तुलसीदास पृष्ठ 134 पर लिखा। इसमें गुप्त जी का सारा जोर इस बात पर है कि नाबादास जी को नंददास का परिचय देते समय उन्हें तुलसीदास का भाई अवश्य कहना था, और यदि उन्होंने सगे भाई के नाते उन्हें चंद्रहास अग्रज कहा भी था तो भी किसी और प्रकार से दोनों महानुभावों की सन्निकटता व्यक्त करना आवश्यक था। प्रथम तो नाबादास जी अत्यंत संक्षेप में केवल एक छप्पे में भक्त के विषय में संपूर्ण चरित्र मत रूप में लिखने बैठे थे। उसके कुल आदि का पूर्ण वृत्त वर्णन करना उन्हें अभिष्ट न था। वे केवल उसकी महिमा और भक्ति के बारे में संक्षिप्त वर्णन कर सके हैं। 2-4 के संबंध में ही उनके माता पिता भ्रात्रादि का उल्लेख करके रह गए हैं। दूसरे, वे गुप्त की इस रचना आवश्यकता का पूरा ध्यान रखकर लिखने को बाध्य भी नहीं थे। जब यह निश्चित है कि सौरों की सामग्री उन्हें काका का पुत्र होने से बड़ा भाई मानती है, तब उनके लिए एक आधार भी मिल जाता है और भ्राता न मानने में भी जो एक शंका होती है उसका परिहार हो जाता है। इस प्रकार नाबादास जी के दोनों छप्पों में दोनों के चरित्र वर्णन पर से भ्राता न मान सकने का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता, और हम दोनों के होते हुए भी उन्हें चचेरे भाई मानने में कोई आपत्ति नहीं देखते। प्रियादास जी के भक्तमाल के भक्ति रस बोधि नामक टीका में अनेक चरित्र एक ही छप्पे में रहने दिए हैं। उन्हीं ने नंददास पर नाबादास के छप्पे पर से नंददास के चरित्र का कोई विस्तार नहीं किया। यदि किया होता तो वे नंददास को तुलसीदास के चचेरे भाई अवश्य लिख देते। प्रियादास की टीका की अपूर्णता देखकर ही प्रियादास रचित भक्ति रस बोधनी पर सेवादास की टीका रची गई है, जिसका रचना काल संवत 1894 विक्रमी है। इसमें तुलसीदास की पत्नी रत्नावली और भ्राता नंददास पर प्रकाश डाला गया है। पृष्ठ 163-164। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस की 2 प्राचीन प्रतियों में जो सौरों में पंडित मुरारीलाल शुक्ल से प्राप्त हुई, जो कि नंददास जी की वंश परंपरा में है, इस बात का प्रमाण प्राप्त होता है कि नंददास और तुलसीदास भाई भाई ही थे। प्रथम प्रति रामचरितमानस के बालकांड की है, जो संवत 1643 में कदाचित गोस्वामी तुलसीदास जी की आज्ञा से लिखी गई है। इसकी पुष्पिका इस प्रकार है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संदीपनी नाम एक
सोपान समाप्त। संवत 1643 शाके 1508 सौरों वासी नंददास पुत्र कृष्णदास हेत लिखी रघुनाथ दास ने काशीपुरी में। दूसरी प्रति रामचरितमानस के अरण्यकांड की है। इसे लक्ष्मणदास जी काशीवासी ने संवत 1643 आषाढ़ सुदी 4 शुक्रवार के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी की आज्ञा से उनके भ्रातृ सुत कृष्णदास सौर निवासी के हेतु लिखी थी। इसकी पुष्पिका इस प्रकार है। इति श्री रामायणे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संदीपने षट सुजन संवादे राम वन चरित्र वर्णनी नाम तृतीयो सोपान अरण्य कांड समाप्त। श्री तुलसीदास गुरु की आज्ञा सो उनके भ्राता सुत कृष्णदास सौरों क्षेत्र निवासी हेत लिखित लक्ष्मणदास काशी जी मध्य संवत 1643 आषाढ़ शुक्ल 4 शुक्र इति। इन दोनों पुस्तकों की परीक्षा अनेक बार हो चुकी है और इतना तो प्राय सभी ने स्वीकार कर लिया है कि ये पुस्तकें विक्रमी संवत 17वीं शताब्दी से हैं। तात्पर्य यह है कि नंददास और तुलसीदास के भाई होने के इतने प्रमाण मिलते हैं कि उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि रामपुर ग्राम निवासी नंददास तुलसीदास के भाई थे, जिनके एक पुत्र कृष्णदास के हेतु उक्त पुस्तकें स्वयं तुलसीदास जी ने लिखवा दी थी। गोसाई चरित्र तथा मूल गोसाई चरित्र आदि में इस भ्रातृ संबंध का निर्वाह करने के हेतु उन्हें गुरु भाई कहा है, पर यह अप्रासंगिक है, अप्रामाणिक है। विचारधारा और उपासना पद्धति आदि भेद से यह स्पष्ट है। आज यही वार्ता हमारी समाप्त होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।